तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं यहां आप लोग को टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं, जानकारी देता हूं टीचिंग से रिलेटेड। कहाँ क्यों तो छत्तीसगढ़ में जो होने वाले टीचिंग से रिलेटेड डीएड बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, और अभी जो है हमारा एग्ज़ाम होने वाला है सुंदरलाल शर्मा डीएलएड और बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी, या टेट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो हम आज क्लास पहला पढ़ने वाले हैं। जो है टॉपिक हमारा होगा वाक्य। हिंदी सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा वाक्य, जो सारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से मेरे इस चैनल पे। तो चैनल को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए ये कि ये मैं GR करके, ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम है स्टडी विद GR, तो GR की तरफ से आप लोग को ये एक रोज़ दूंगा सबसे पहले, क्योंकि आपका पहले मूड अच्छा हो जाए। उसके बाद जो है पढ़ने से पहले, जैसे होता है ना एग्ज़ाम से पहले मीठा खा लेना चाहिए, उसी प्रकार से पढ़ने से पहले आपका मूड ठीक हो जाना चाहिए। तो ये आपके लिए दोस्तों, इसको स्वीकार करिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वाक्य। क्या होता है वाक्य? ठीक है, तो वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे और क्या हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ वाक्य सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो देखिए यहाँ पढ़िए आप, जो है राम पढ़ता है। क्या दोस्तों? राम पढ़ता है। यहाँ राम पढ़ता है। हरी घोड़े पर बैठकर आ रहा है। आज बाजार बंद है। ठीक है, वाक्य मतलब दोस्तों देखो शब्दों को, है ना, शब्दों के मिलने से जो दोनों, यहाँ आप हम पहले देख लेते हैं परिभाषा, उसके बाद आप लोग को मैं इजी तरीके से आप लोग को बढ़िया से समझाऊंगा। तो इन शब्दों समूहों को देखने से पता चलता है कि प्रत्येक शब्द समूह में कोई ना कोई बात कही गई है। ठीक है, देखो इन शब्दों को देखकर हमको ये बात तो समझ आ गई कि इन शब्द समूह में कोई ना कोई बात कही गई है, वह बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। इस प्रकार के शब्द समूह को हमको वाक्य कहते हैं। ठीक, क्या? वाक्य। ठीक, तो समझ नहीं आया? फिर से देखते हैं। देखो, राम पढ़ता है, हरी घोड़े पर बैठकर आ रहा है, आज बाजार बंद है। वाक्य। ठीक है, तो देखो ये शब्द समूह हैं। शब्द समूह है ना, एक या एक से अधिक शब्द समूह जब जुड़ते हैं, एक या एक से अधिक शब्द समूह जब जुड़ते हैं और उनका कुछ ना कुछ बात उसमें कहा जाता है। क्या? तो कोई ना कोई बात इसमें कही गई है। तो ऐसे शब्द समूह को जिसमें कोई अर्थ निकलता है, कोई शब्द समूह है ना, कोई पूरी तरह से समझ आता है, तो ये हमारा वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। ठीक है, वाक्य। इससे पहले वर्ण को पढ़ाना था मेरे को, क्योंकि वर्ण पढ़ लेते तो आप लोग को और अच्छे से समझ आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वाक्य यहाँ तक समझे। हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो किसी वाक्य के अंग कितने होते हैं, इसको हम लोग समझ लेना है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा बाहरी आवाज़ आया होगा तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा दोस्तों, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, किसी वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। अगर अंग पूछा जाए क्वेश्चन कि वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं, 2, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, ये उद्देश्य और विधेय ये हमारे 2 अंग होते हैं इसके। ठीक है, मतलब कि कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में एक उद्देश्य का होना जरूरी है और एक विधेय का होना जरूरी है। ठीक, लेकिन इसमें बोला जा रहा है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है ना। देखो अब हम जो उद्देश्य और विधेय को समझना जरूरी है, तो चलो हम लोग समझते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या? तो अगर हम किसी के विषय में कहते हैं कुछ ना, तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उपयुक्त वाक्यों में राम, हरी, बाजार, जो ऊपर में दिया गया है, राम, जैसे राम बाजार जाता है, यहाँ अगर मैं बोलूँ राम बाजार जा रहा है ना, बाजार जाता है। ठीक, तो जो ये जिसके विषय में कह रहा है ना, तो ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ राम पढ़ता है, तो राम जो है हमारा उद्देश्य हो जाएगा। आप लोग को समझ आया? ठीक है, ये भी जो हिंदी भी ना
रीजनिंग की तरह है, गणित की तरह, ये उसका ग्रामर है दोस्तों। अब हम उद्देश्य समझ गए, अब हम विदेह भी देखते हैं। इसको मैं थोड़ा बाहर हटाता हूँ। अब यहाँ से देखिए, उद्देश्य के बारे में कुछ भी कहा जाए उसे विदेह कहते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग को ये राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना, तो ये जो राम है हमारा उद्देश्य होगा, और ये जो पढ़ता है, जो कार्य है ना, ये विदेह होगा, ठीक है। हरि, हरि क्या है? उद्देश्य। घोड़े पर बैठ कर जा रहे, तो ये हमारा जो है बैठ कर, ये हमारा जो है विदेह है। एक बार फिर से यहाँ समझाता हूँ आपको मैं। उद्देश्य देखिए, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को बढ़िया से समझ आ जाए एकदम देसी तरीके से। अपन छत्तीसगढ़ियाँ हैं तो छत्तीसगढ़ी तरीके से आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। देखियो, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य मतलब कि जैसे हरि के बारे में कुछ कहा जाए तो वो विदेह है। यहाँ उपयुक्त वाक्यों को पढ़ता है, देखो इसमें पढ़ता है हमारा विदेह है। घोड़े पर बैठकर आ रहा है, ये हमारा विदेह है। मैंने बताया उद्देश्य और विदेह के बारे में, आप लोग बढ़िया से समझ गए, ठीक है। तो वाक्य के अंग को देख लेते हैं। चलिए, तो वाक्य के अंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप लोग को, यहाँ हम लोग पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो ये जो वाक्य के अंग हैं उसको आप लोग बस एक बार देख लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर लो। और वैसे इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो वाक्य के अंग, किसी भी वाक्य एक कर्ता अवश्य होता है। जो वाक्य होता है उसमें एक कर्ता होता है। कुछ शब्द कभी कभी कर्ता को विस्तार प्रदान करते हैं, तो हर वाक्य में एक कर्ता तो होगा ही, और उसको जो है कुछ शब्द होंगे वो जो है कर्ता को विस्तार मतलब बड़े रूप में करेंगे, है ना, वही बोल रहे हैं। जैसे कि काले घोड़े, है ना, तो देखो काला भी है, घोड़ा, ये दोनों जो है हमारा एक उद्देश्य है। खरीदने वाले लड़के, है ना, ये लंबा हो रहा है ना, लंबा नहीं तो लड़के भी हमारा उद्देश्य होगा, लेकिन खरीदने वाले क्योंकि वो खरीदने गया है, तो खरीदने वाले लड़के ये पूरा जो लंबा है, लॉन्ग है ना, तो इसको भी जो है हमारा उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि कर्ता और उसके विस्तार को भी उद्देश्य कहते हैं, समझ गए। हम अगर बोलेंगे राम पढ़ता है तो राम उद्देश्य होता है, लेकिन खरीदने वाला लड़का, है ना, खरीदने वाला राम, तो खरीदने वाला भी जो है हमारा उद्देश्य के अंदर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो चलो, किसी भी वाक्य में क्रिया आवश्यक होती है। यहाँ बोला जा रहा है कि किसी भी वाक्य में क्रिया आवश्यक होती है। कुछ शब्द कभी कभी क्रिया को विस्तार देते हैं। तो जिस प्रकार से उद्देश्य था उसी प्रकार से जो क्रिया होगा, है ना, जो क्रिया होगा वाक्य कर्ता के बाद, है ना, वो धीरे धीरे वो कभी कभी क्रिया को विस्तार देते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना, ये क्रिया है, चलना एक क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ लग गया है, तो क्रिया के जो रूप को ना विस्तार कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। जैसे तेज बोलती है, ये क्रिया है, लेकिन तेज बोलती भी है, ये भी एक क्रिया है, ठीक है। अब देखो, वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा, तो कर्ता कौन था दोस्तों? करने वाला था। जैसे राम पढ़ता है, राम खाता है ना, तो राम ये कर्ता हो जाता है, क्रिया। और खाने वाला पीता है, खाता है, पढ़ता है, ये हमारा क्रिया हो जाता है। कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म और पूरक भी होते हैं। तो क्या? कर्म और पूरक, ठीक है। तथा कर्म के विस्तार और पूरक के विस्तार भी होते हैं। जैसे कि हम देखें, यहाँ क्रिया का विस्तार हुआ और कर्ता का विस्तार हुआ, उसी प्रकार कर्म का भी विस्तार होता है और पूरक का भी विस्तार होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये वाला पॉइंट को, क्रिया और उसके विस्तार, कर्म और पूरक एवं उसके विस्तार को विदेह कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोग कर्ता होता है राम, है ना, तो राम के जो करते लोग हैं ना, वो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो सामने शुरू में रहते हैं शब्द के, ठीक है। और जो क्रिया रहता है ना, वो पीछे में रहता है, ये कर्म होता है, पूरक होता है। ये विस्तार को, इसी विस्तार को जो है हम जो है विदेह कहते हैं, है ना। तो ऊपर में हम लोग देखे हैं कि उद्देश्य क्या है और विदेह क्या है, दोनों को बढ़िया से हम लोग जो है समझ गए। तो चलिए हम जो है अब देखते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं जो वाक्य में होते हैं। तो किसी भी वाक्य में
उद्देश्य की रचना, तो उद्देश्य की रचना क्या क्या में होती है? तो उद्देश्य की रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया से बनी संज्ञा के रूप होती है ना। तो कोई भी वाक्य में दोस्तों उद्देश्य की रचना किन से मिलकर होती है? तो संख्या से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। अगर आप जो है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये भी हम जो है बारी बारी जो है टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो बने रहना, हम अभी देख रहे हैं वाक्य। देखो तो यहाँ जैसे कि अगर मैं बोलूँ कुत्ता खाता है, तो ये संज्ञा, देखो यहाँ आप लोग को संज्ञा दिख रहा है। ये जो कुत्ता है ना, ये इसका संज्ञा है। तुम आते हो, मैं आया, इसमें जो है तुम है ये सर्वनाम है, मैं एक सर्वनाम है। अमीरों ने दान दिया, ये विशेषण संज्ञावत है ना। ये टहलना क्रिया से बनी संज्ञा, ठीक है। तो ये जो है हम कोई भी वाक्य बोलेंगे तो ये संज्ञा सर्वनाम का उपयोग होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अब जान लेते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। वाक्य के भेद हम लोग को जानना जरूरी है। क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य के कितने भेद हैं, तो ठीक है। अगर क्वेश्चन रचना के आधार पर पूछे, यहाँ देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य हमारे 3 प्रकार के रहते हैं। रचना अगर बोले तो आपको क्या लेना है? 3। कितना लेना है? रचना में जो है हमारा जो है 3 प्रकार के वाक्य रहते हैं। एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर बोले तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो चलिए हम जो है इसको याद कर लेते हैं, जो कभी आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं बोलूँ अगर, तो रचना के आधार पे बोले ना, रचना की, तो रचना के आधार पे इसमें देखो रचना है, रचना मैंने लिखा, तो ये खाली आपको याद करने के लिए एक मैं आपको कोरिलेट करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर रचना बोले तो देखिए रचना में कितने शब्द है? 1, 2 और ये 3, ठीक है। रचना को पढ़ो, ये एक हो गया, 2 हो गया, 3। इसमें कितने शब्द हैं दोस्तों? तो 3 शब्द हैं। तो 3 शब्द से याद रखना कि रचना के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। ये याद रखने का एक ट्रिक है जो मैंने हमेशा याद रखा हुआ है, क्योंकि अगर अर्थ के आधार पर पूछ दे तो ज़्यादा होता है ना। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 हो। कैसे याद रखेंगे? हमेशा रचना को देखना, रचना में 3 शब्द है ना, 3 शब्द। तो इससे आपको कंटिन्यू याद रहेगा कि यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग जो है बढ़िया से इसको याद कर लिए। अब हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम जो है सरल वाक्य को देखेंगे। तो देखिए यहाँ सरल वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखियो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या? सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या मतलब? जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसको सरल वाक्य कहते हैं। अगर आप इसको नहीं समझे, ठीक है, क्योंकि ये व्याकरण भाषा है ना, व्याकरणिक भाषा है। अगर आपको नहीं समझ आया उद्देश्य विधेय, ऊपर में मैं बताया हूँ कि किसको उद्देश्य बोलते हैं और किसको विधेय, डिटेल में उसको आप लोग ज़रूर से देख लेना एक बार। फिर अब मैं सिंपल बता देता हूँ कि कोई भी सरल वाक्य जो रहेगा ना, एकदम सरल रहेगा, समझ गए? एकदम सरल। जैसे कि अगर राम लिखता है, बिजली चमकती है, हरि ने देखता है, आप पढ़ रहे हो मेरे से, है ना, आप पढ़ रहे हो, आप मेरे से मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है, मेरे वीडियो। तो ये जो है, जो सिंपल जो भाषा होता है ना, सरल वाक्य, ये हमारा सरल वाक्य होता है। जिसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों? तो एक उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य हो गया और ये वाला जो है हमारा विधेय हो गया। इसमें ये उद्देश्य हो गया और ये जो विधेय हो गया, ये उद्देश्य और ये विधेय हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, तो हम उद्देश्य को हम जो है कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
तो उद्देश्य हमारा कर्ता होता है, ठीक है। अब कर्ता को हम जो है अधिक रूप से, विस्तार रूप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ लिखता है ना, ये हमारा क्रिया हो गया, ठीक है, ये हमारा क्रिया। तो इस प्रकार से हम क्रिया और कर्ता दोनों होते हैं हमारे वाक्य में, ठीक है। तो सरल वाक्य वह है जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, ठीक है। इसमें जो है एक ही उद्देश्य होगा दोस्तों, ठीक है, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, ठीक है, वो सरल वाक्य है। तो आप लोग समझ गए, राम एक ठो उद्देश्य है और लिखता जो है एक विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय होने वाली जो संख्या बोलता हूँ, जो वाक्य है, शब्दों की संख्या है, उसे हम जो है सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते हो, आपका नाम अगर श्याम है तो श्याम पढ़ता है। जैसे मेरा नाम गौरव है तो गौरव पढ़ाता है, गौरव लिखाता है। तो ये हमारा सरल वाक्य होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ गौरव पढ़ता है, ठीक है, गौरव पढ़ता है, गौरव पढ़ता है, तो ये जो गौरव है ये हमारा एक उद्देश्य हो गया, और ये पढ़ता है या पढ़ाता है तो ये एक विधेय हो गया। आप लोग को आशा करता हूँ ये सरल वाक्य आपको समझ आ गया होगा। अगर आया होगा तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा के लिए या कोई भी DED BED में इस तरीके से अगर पढ़ा रहे होंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा रहे होंगे तो मेरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य। तो दोस्तों मिश्र वाक्य का देखेंगे। मिश्र वाक्य से पहले हम जो है संयुक्त को देखते हैं, ठीक है, संयुक्त को देखते हैं। संयुक्त को मैं और अच्छे से आप लोग को समझा पाऊंगा, क्योंकि हम जो है सरल वाक्य देखें और संयुक्त वाक्य दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए जो है हम जो है संयुक्त वाक्य को देख रहे हैं ना। उसके बाद मिश्र वाक्य को देखेंगे। तो देखिए संयुक्त वाक्य क्या कहते हैं हमारा। देखो ये ऑथेंटिक बुक है मेरा, ठीक है, ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। ये इस बुक को मैं रखा हूँ क्योंकि जब भी कोई विलोपित क्वेश्चन आता है ना, विलोपित क्वेश्चन बोलता हूँ, गलत क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी व्यापम ने DED BED में बहुत सारे गलत क्वेश्चन लिए, तो इस बुक को जो है हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य का ऑथेंटिक बुक है ना। उड़ीसा राज्य का जो गवर्नमेंट का बुक होता है उसका बुक है ना। तो बिल्कुल आप इस पर पूरा भरोसा करिएगा, ठीक। तो देखो संयुक्त वाक्य को पढ़ते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसका एक हेडिंग आप बस याद रखना दोस्तों, यहाँ से आप लोग को अच्छे से बन जाएगा। यहाँ देखो, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का योग है ना, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का योग जो है हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। और इसी को जो है मिश्र वाक्यों का, इसमें जो है मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर आप जो है इस परिभाषा से समझ नहीं आ रहा है तो मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ। देखो हम अभी पढ़े सरल वाक्य, सरल वाक्य में क्या कहता था, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ देखो, राम पढ़ता है, क्या, तो राम पढ़ता है, ठीक, एक सरल वाक्य हो गया। और उसके बाद यहाँ श्याम क्या बोलो, श्याम लिखता है ना, लिखता है। देखो लिखना नहीं, यहाँ टाइप करते नहीं बन रहा है, क्योंकि स्क्रीन मेरा तो बड़ा बोर्ड है नहीं दोस्तों, है ना, छोटा सा चैनल है मेरा, तो इसको आप लोग समझ जाना नहीं है, लेकिन आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए राम पढ़ता है एक सरल वाक्य हो गया, राम पढ़ता है एक सरल वाक्य हो गया, और श्याम लिखता है दो सरल वाक्य हो गया, है ना। तो देखो जब भी संयुक्त वाक्य की बात करें, जब भी हमारा संयुक्त वाक्य की बात करते हैं दोस्तों, तो दो सरल वाक्य अपने में पूर्ण रहता है। मेरी बात को फिर से याद रखना, जब हम संयुक्त वाक्य को देखते हैं तो दो सरल वाक्य जो है अपने में पूर्ण रहता है, ठीक। दोनों सरल वाक्य पूर्ण रहेंगे और वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये जो तरीका होता है, ये हम जो है इसी को जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, संयुक्त वाक्य। देखो कितनी आसानी से हम लोग समझ गए ना। जैसे कि पहला में राम पढ़ता है, पूरा वाक्य हुआ एक ठो, सरल वाक्य में दो सरल वाक्य होना है, या तो दो से अधिक सरल वाक्य हो सकता है, ये संयुक्त। लेकिन संयुक्त वाक्य की पहचान हम कब करेंगे, जब जो सरल वाक्य हो अपने में पूर्ण होगा। जैसे राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। अब इसके बीच में
और रहेगा, है ना, और जैसे कि राम पढ़ता है और श्याम लिखता है। तो ये जो दो सरल वाक्य जो अपने में पूर्ण थे, इसको हम जो है मिला दिए, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम नीचे एक उदाहरण देख लेंगे, है ना। देखिए जो मैं बोला था यहाँ नीचे होगा वो। तो देखो, मैं आगे बढ़ गया, यह इसका एग्जाम्पल है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। देखो बीच में ये संयोजक वाक्य लगा हुआ है, और ये भी देखो, और यहाँ भी और, है ना। तो जब भी इसका कई सारा पहचानने का ट्रिक है ना, पहचानने का। तो मेन चीज़ें तो कभी गलत, अगर आपको कभी गलत नहीं होगा अगर आप कोई भी वाक्य में दो सरल वाक्य खोज लेते हैं, दो सरल वाक्य कभी भी रहेगा तो वह जो है संयुक्त वाक्य होगा कभी भी। अब ज़िंदगी में आपको जो है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और जो है संयुक्त वाक्य में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, है ना, कि मिश्र वाक्य में वही है और संयुक्त वाक्य में। देखो संयुक्त वाक्य में अपने से दो पूर्ण होंगे। क्या दोस्तों, तो मैं क्या बोला, अपने से दो पूर्ण होंगे, दो पूर्ण वाक्य होंगे अपने से। जैसे मैं आगे बढ़ गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया, और दूसरा वह पीछे रह गया। ठीक है, तो अपने से दो वाक्य हुआ ना ये, और बीच में ये संयोजक वाक्य लगा हुआ है, संयोजक शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि दो वाक्य जो सरल वाक्य रहे वो आपस में पूर्ण रूप रहेंगे, है ना, आधा नहीं रहेंगे ना। अगर ये आधा रहता है ना, एक वाक्य पूर्ण और एक वाक्य अधूरा रहे, तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। और जब दोनों वाक्य जो है दोनों वाक्य हमारे पूर्ण रूप से रहे सरल वाक्य में, तो वो हमारा संयुक्त वाक्य रहता है। इतना प्रवचन देने के बाद अभी तो आप लोग समझ गए होंगे ना। हाँ चलिए, तो समझ गए। और एक पहचान की, और अगर आपको दिख जाए और, है ना, और अथवा ऐसे दिख जाए संयोजक वाक्य सब शब्द, तो वो भी हमारा जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक, समझ गए आप लोग बेहतरीन ढंग से। नहीं समझेंगे तो कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। किसे नहीं समझा तो यार अति अच्छा पढ़ावात होता है। चलो, तो फिर से हम लोग देखते हैं। आप आए और बाहर आई। देखो, आप आए और बाहर आई, ये दो सरल वाक्य हैं। देखिए यहाँ आप आए और बाहर आई, इसमें भी एक पूर्ण और इसमें भी एक पूर्ण, मतलब संयुक्त वाक्य हो गया बिड़ू हमारा। ठीक, तो मैं कोलकाता गया था और वहाँ से पुस्तक लाया था। देखो अपने में दो पूर्ण वाक्य हैं, इसको अलग तोड़ दो। मैं कोलकाता गया था, ठीक, उसके बाद और वहाँ से एक पुस्तक ला गया। देखो अगर हम इसको छुपा दें, इसको छुपा दें, ठीक है। अरे यार छोटा है यार, दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग मोटा कैसे करें, यहाँ से होगा, एक सेकंड। देखो अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये वहाँ से पुस्तक लाया, खुद में एक पूर्ण रूप है ना, खुद में। अगर इसको भी बोलूँ मैं यहाँ, तो ये मैं कोलकाता गया, यहाँ भी एक खुद का पूर्ण रूप है। आशा करता हूँ आसानी से इतने अच्छे से समझाने के बाद, एक एक पॉइंट समझाने के बाद आपको समझ आया होगा। तो हम लोग पढ़े संयुक्त वाक्य पढ़े, और जो है हम लोग जो है सरल वाक्य पढ़े। अब हम दोस्तों मिश्र वाक्य पढ़ लेते हैं। देखो मिश्र वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और साथ उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखो एक सरल वाक्य, मैं बोला एक सरल वाक्य बोल रहा है ना, अगर एक सरल वाक्य बोल रहा है तो ये मान के चलो कि जो हमारा सरल वाक्य है एक पूर्ण रूप से सरल वाक्य रहेगा, जो पूरा रहेगा, पूरा वाक्य सरल रहेगा, है ना, सरल पूर्ण रूप से एक सरल। और ये दूसरा क्या बोला जा रहा है, उपवाक्य होगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, तो उपवाक्य होगा, मतलब कि एक अधूरा वाक्य होगा, एक पूर्ण रूप का होगा और एक अधूरा वाक्य होगा। तो समझ गए, एक पूरा होगा और एक जो है अधूरा होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल में हम जो है बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। किसे बिड़ू, बढ़िया से समझ लो अब, ठीक है। तो चलो देखो, हम राम कहता है कि मैं आज कोरापुट जाऊंगा। तो देखो इसमें राम कहता है, हम इसको पुट करेंगे कि क्या है मिश्र वाक्य। तो राम कहता है एक सरल वाक्य हो गया कि मैं कोरापुट जाऊंगा,
कि मैं कोरापुट जाऊंगा। ठीक है, मैं आज कोरापुट जाऊंगा, तो यहाँ देखो कि लगा हुआ है। तो ये देखो एक या एक से अधिक जब सरल वाक्य और अधूरा वाक्य मिलेंगे तो हमारा जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। और हमेशा मिश्र वाक्य में देखिए यहाँ कि, ये इसमें भी की दिख रहा होगा, इसमें भी की। तो जो अगर की किंतु परंतु बंधु है ना, किंतु परंतु बंधु, ये की ये जो लग जाए अगर, है ना, की लग गया हमारा, ये हमारा मिश्र वाक्य इंगित करता है। ठीक है, यहाँ हम देख लेंगे कौन नहीं जानता कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है हमारा मिश्र वाक्य है। जो सोता है वह खोता है। ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया। अब अगर मैं बोलूं सर समझ नहीं आया, सर भैया ये समझ में नहीं आया, अरे भाई अगर मैं सरल वाक्य को बता दिया हूँ, सरल वाक्य में हमारा एक ही सरल, यहाँ बता रहा हूँ सरल वाक्य में एक ही हमारा वाक्य रहेगा, पूर्ण रूप से सरल रहेगा। अब संयुक्त वाक्य में दो पूर्ण सरल हो गया है ना, दो पूर्ण रूप से सरल वाक्य रहेंगे संयुक्त वाक्य में। अगर इन दोनों को समझ गए हो तो तीसरा अगर रहेगा तो यही होगा ना। ठीक, अगर दोनों को पहचान आ गया, आपको पहचानना, तो जो बचेगा वो मिश्र वाक्य तो ही होगा ना, क्योंकि हमारा रचना के आधार पे 3 था। ठीक है, तो बचने अगर मिश्र समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों तो आ गया होगा। तो हम अगर ऑप्शन में आए, क्वेश्चन आए, है ना, तो देखेंगे सरल वाक्य को, देखेंगे कि एक पूर्ण है कि नहीं। हाँ, तो इसमें तो नहीं है भाई, इसमें ज़्यादा है। तो इसमें 2 विधेय है क्या, मतलब 2 सरल वाक्य है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें की भी लगा हुआ है और तो लगा नहीं है। इस तरीके से हम आसानी से मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। ठीक है, आसानी से समझ आ गया ना। अब मैं क्या बताया था इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था, देखो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे आप लोग खुद पढ़ते हो ना, ठीक वैसे मैं भी पढ़ता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ते हो और जैसे आप लोग समझते हो उसी तरीके से मैं भी समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ ताकि सीधे आपके माइंड में ये चीज़ें घुस जाए। तो देखो रचना, जब भी रचना के आधार पर अगर हमको पूछता है वाक्य, तो क्या बोला था याद करने के लिए, इसमें एक ठो शब्द है, इसमें तो इसमें कुल मिला के 3 शब्द है। तो 3 शब्द मतलब 3 प्रकार के। ठीक है, तो रचना पूजा हो गया। अब हम देखेंगे अर्थ की आधार पे, अर्थ की दृष्टि पे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो इसमें कितने प्रकार के होते हैं पहले हम लोग देखते हैं। तो देखो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ बोला जा रहा है अर्थ के आधार पे आपको जो है 8 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। कितने दोस्तों, तो 8 प्रकार के। कौन कौन से हैं, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो पहला है, देखो ये विधानात्मक वाक्य बोला जा रहा है, इसी को हम जो है विधि वाक्य बोलते हैं। देखो पहला है विधि वाक्य, इसको विधि वाक्य पढ़िए या विधानात्मक पढ़िए। विधि वाचक हम लोग पढ़ लिए, विधानात्मक विधि वाचक शब्द है ना। और दूसरा जो है निषेधात्मक है ना, उसके बाद निषेधात्मक वाक्य। और तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा हमारा प्रश्न वाचक। देखो सबको मैं याद करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ गौरव है तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और देखो चौथा है आज्ञावाचक है ना। इसको देखिए आज्ञार्थक लिखा गया है क्योंकि ये जो है बहुत मतलब ऑथेंटिक बुक है ना दोस्तों। तो ऑथेंटिक बुक में जो हमेशा ऐसे पूरा एकदम जो है शुद्ध रूप से हिंदी लिखा रहता है ना, इसीलिए तो इसको आज्ञावाचक समझना है ना, आज्ञावाचक। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संदेहवाचक। अरे तो ये संदेहवाचक हो गया, ये संदेहात्मक है लेकिन ये संदेहवाचक है। उसके बाद जो है हमारा क्या, तो इच्छावाचक होता है ना, इच्छावाचक। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारा, तो विस्मय बोधक है ना। और ये हो गया हमारा ये संकेत वाचक। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे 8 प्रकार हो गए। इसको आप जो है तुरंत स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, नहीं तो PDF तो आप लोग को मिल ही जाएगा। ठीक, अब देखो इसको हम याद करते हैं। तो पहले याद कर रहे हैं दोस्तों कि समझ लें, ये बताओ।
तो पहले समझ लेते हैं यार, उसके बाद याद करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो कि अर्थ के आधार पर हमारे कितने, तो अर्थ के आधार पर हमारे 8 वाक्य होते हैं। कितने हैं दोस्तों, तो 8 वाक्य। अब मैं इसको याद करा देता हूँ, चलो ठीक है ना। तो अगर अर्थ बोले ना, अर्थ बोले तो अर्थ का क्या होता है, अर्थ के सामने में जो आ है ना, और इधर देखिए ये इसकी संख्या भी 8 है, तो 8 8 और आ, ये तो दोनों सेम सेम लग रहा है ना। तो ऐसे कोरिलेट करके हम जो है कैसे भूलेंगे रे भाई, किसे भूलबो हम बताओ ना, कैसे ही भूलबो यार। जब अर्थ में, ठीक है, देखो हम अर्थ में जो है आ दिखत है, हम मान ला आह दिखत है ना, और एमा भी आह दिखत है, तो भाई हमन किसे बोलबो, दोनों में आ है ना, तो दोनों में आ है, मतलब समझ जाओ ये हमन ला कोरिलेट करना है हमला दोनों ला, ठीक है। तो आ से अर्थ और आ से 8, तो अर्थ के आधार पर जब भी बोली हम मल्ला तो हम 8 लेबो। कितना लेबो, शब्द अगर अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो हमेशा हम जो है 8 लेंगे, अर्थ के आधार पे 8। अब तो नहीं भूलोगे ना, देखो उसमें रचना था, रचना में 3 था, तो रचना के आधार पे 3, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और इसमें जो है 8 प्रकार के होंगे। अब हम सभी को बाद में याद करेंगे, ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा फास्ट समझेंगे, है ना। अब क्योंकि लास्ट है तो थोड़ा जल्दी समझते हैं। तो विधानवाचक, है ना, विधिवाचक यहाँ दिया गया है, देखो मॉडर्न में भी हम विधिवाचक पढ़ते हैं भाई। तो विधिवाचक, अरे मेरा मेमोरी बोलता हूँ, मेरे फ़ोन का मेमोरी जो है लो है, तो आपका मेमोरी फुल होना चाहिए इस वीडियो के बाद, है ना। आशा करूँगा इस वीडियो के बाद शब्द को जो है आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे, शब्द क्या होता है। सॉरी यार, शब्द बोल रहा हूँ, वाक्य पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या यार मैं भी। तो चलिए, विधिवाचक, तो विधि क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बोलें कोई भी क्रिया आसान, इसको अगर हम लोग कट कर दें, यहाँ अगर मैं कट कर दूँ और सिंपल अगर समझो आप लोग, तो विधिवाचक संख्या मतलब कोई भी चीज़ एक विधि में हो रहा है, एक नियम में हो रहा है, एक नियम में एक विधि के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो जो है विधिवाचक होता है। चलो हम इसको समझ लेते हैं अब। जिससे किसी कार्य की होने की सूचना मिले, जिससे किसी कार्य की सूचना प्राप्त होता है, मिलता है, उसको जो है विधिवाचक संज्ञा कहते हैं, सॉरी विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। संज्ञा आ रहा है यार मेरे बार बार मुंह में, तो विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। कार्य के होने की सूचना मिलती है, किसका, तो कार्य की होना। एग्जाम्पल में अच्छे समझेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है दोस्तों, बच्चा जो है खेल रहा है। अगर बच्चा खेल रहा है, ठीक, एक नियम के अनुसार हो रहा है ना, मतलब नियम, सॉरी, किसी कार्य के होने की सूचना मिल रही है, ठीक। अगर मैं बोलूँ आकाश में बादल घूम रहे हैं, ये घुमंड लिख गया है, ये ऑथेंटिक बुक भी ना, है ना। तो बादल, आकाश में बादल घूम रहे हैं, अभी बारिश का महीना चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि हम लोग, मैं तो रायगढ़ का हूँ, तो रायगढ़ में तो बारिश हो रहा है। क्या आपके ज़िले में हो रहा है बारिश, ज़रूर बताना, है ना। तो देखो अभी हमारे आज जैसे बारिश हुआ, तो क्या आज क्या हुआ हमारे घर में, हमारे गांव में, तो हमारे गांव में पूरे बादल छाया हुआ था, है ना। तो ऊपर में क्या बोला मैं दोपहर को, आज बादल छाया हुआ है, क्या बोला मैं, आज बादल छाया हुआ है, आज बादल, आकाश में बादल घूम रहा है। तो ये जो है एक कार्य होने की सूचना दे रही है ना, कार्य होने की सूचना दे रही है। हमने खाना खाया, क्या अभी आपने खाना खाया, मैं बोलूँ आपने खाना खाया, तो ये जो क्या पूछ रहा है, ये कार्य होने की सूचना दे रहा है, मिल रहा है ना। मैं सूचना, मैं बोलूँ आप लोग को आपने खाना खाया, तो ये सूचना दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, और आप जब दोगे तो सूचना मिल रहा है, तो ये सूचना मिले, किसी कार्य की सूचना मिलती है ना हमको, ये जो है विधिवाचक संख्या, विधिवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। बार बार सुन, वे गए, ठीक है, तो कौन गए, वे गए, कौन गए, वे गए, ठीक है। विधिवाचक संज्ञा आप लोग को समझ आ गया होगा। दूसरा, निषेधात्मक, निषेधवाचक संज्ञा, निषेध मतलब नहीं, किसी भी कार्य में नहीं, देखो यह इसका तो ये तो सिंपल है ना, निषेधात्मक जिससे किसी कार्य के ना होने का बोध हो, ठीक है। तो इसको देखो,
किसी भी कार्य में निषेधात्मक है, मतलब कि कार्य नहीं होगा, हमेशा नहीं लगेगा इसमें, है नकारात्मक वर्ड लग रहा है इसमें, नकारात्मक शब्द लगेगा इसमें, नकारात्मक वाक्य। जैसे कि अगर आप जो है डीएलएड में आपका नंबर नहीं आया, कम आया ना, है ना, तो क्या बोलोगे, क्या आपका कॉलेज मिला? नहीं, मेरा कॉलेज नहीं मिला, है ना। क्या आपको हिंदी समझ में आ रहा है? तो नहीं, हमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहाँ आ रहा है? तो स्टडी विद जीआर में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो बंदा है ये अपना छत्तीसगढ़ी में और एकदम देसी अंदाज में पढ़ा रहा है, तो हमको मज़ा आ रहा है। तो ये निषेधात्मक है ना। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है मेरे चैनल, तो आप लोग बोलोगे कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो नहीं है ना, ये जो है हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा। अब हम जो है एग्जाम्पल देख लेंगे। लड़का नहीं पढ़ता था, लड़का नहीं पढ़ता था, ठीक है। आकाश में बादल नहीं है, ठीक, मैं वही बोला नहीं पढ़ते थे। तो राम, देखो, तो अगर आप नहीं, लड़का नहीं पढ़ते, आप नहीं पढ़ोगे, है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे स्टडी विद जीआर से, तो आपको टिप्स कैसे मिलेगा, है ना, ट्रिक कैसे मिलेगा, आसान भाषा में आप कैसे पढ़ोगे। तो लड़का नहीं पढ़ता था, आकाश में बादल नहीं है, राम ना आए वे नहीं गए, तुम मत जाओ, तो जो नाना करते प्यार, तो क्या जो नाना होगा ना, जो नहीं को इंगित करता होगा, वो हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक है। तो चलो अब देखेंगे हम प्रश्नवाचक, ठीक है। सबको 1/8 को आपको याद करा दूंगा, बस देखते रहो, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखो प्रश्नवाचक क्या है, तो जिसमें प्रश्न को बोध कराए ना, तो प्रश्न में क्या होता है, तो जिसमें प्रश्न का बोध कराते हैं हम लोग, जिसमें प्रश्न को बोध कराते हैं, ठीक। जिस भी वाक्य में प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं पूछूं आप कहाँ से हो, आप क्या करना चाहते हो, आप डीएलएड क्यों करना चाहते हो, तो जो क्वेश्चन आ रहा है, राम कहाँ जा रहा है, तुमने क्या खाया है, वे कहाँ चले गए, भाई ये सब चीज़ क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञावाचक को देख लेते हैं हम। जो इसमें आज्ञा करेंगे हम, जो है ना, आज्ञा करेंगे, किसी को आदेश प्रार्थना, देखो तो जिससे किसी तरह की आज्ञा करें, आदेश करें, प्रार्थना करें, उपदेश दें, तो इन आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना का बोध हो, उसे आज्ञार्थक शब्द के आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। मेरा जो मुंह है ना उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, तो इससे आप लोग याद रखना कि जब प्रार्थना, उपदेश, आदेश, ये सब चीज़ अगर बोध होता है ना दोस्तों, तो ये जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कि तुम जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ो, आप मेरा वीडियो देखो, अगर आप अच्छा लगे तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करो, नहीं तो इसको डिसलाइक करो, नहीं तो कमेंट करो, है ना, कि सर आप जो है बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक। तो आप कमेंट करो, तो ये जो आप लोग जो मेरे को फीडबैक दोगे ना, तो ये जो है आज्ञावाचक वाक्य होगा आप लोग को। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, तो मैं बोल रहा हूँ ये भी जो है हमारा आज्ञावाचक है, ठीक है। तो कृपया मुझ पर कृपा करो, तो भाई आप लोग मुझ पर कृपा करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा सब, भाई देखो छोटा चैनल है दोस्तों, और थोड़ा सच्चे बोलूँ तो ग्रोथ हो गए, कुछ हो नहीं रहा है भाई। 2000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन चलो छोड़ो सब चीज़, हम लोग पढ़ते हैं। तो कृपया आप चले जाइए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक। ये सारा चीज़ हमारा आ जाएगा आज्ञावाचक संज्ञा में, आज्ञावाचक वाक्य में। इस बार संज्ञा बोल रहा हूँ मैं। तो एक संदेह वाक्य, जिससे, देखो यहाँ, जिससे किसी बात की संभावना हो, शंका हो, संदेह हो आदि का बोध होता है, ये संदेह होगा। तो संदेह का भी सिंपल है, सबका ना, इसको याद रखने का जो है, सबका जो है नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। तो संदेह मतलब किसी पे शंका, किसी पे संभावना की बात होता है, ये हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे कि हम, आज वर्षा होगी, क्या तुम सचमुच ही गए थे, शायद कार्य नहीं हुआ है, राम आया होगा। तो ये जो है
है ना, जो संदेह हो रहा है, क्या आप लोग पास हो गए, है ना, क्या मैं, है ना, क्या आप लोग का जॉब लगेगा, ये खुद आप क्वेश्चन करोगे, संदेह कर रहे हो, है ना। क्या आप लोग का भी डीएलएड में आपको मिलेगा, बीएड में आपको सीट मिलेगा, खुद शंका कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। अब देखो इच्छावाचक, अब इच्छावाचक में भी वही है, इसमें भी हम लोग कामना करेंगे, इच्छा करेंगे और शुभकामनाएं आशीर्वाद देंगे। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि सभी का जो है डीएलएड में अच्छा नंबर आए, बीएड में अच्छा नंबर आए, दोनों में पंडित सुंदरलाल शर्मा का एग्ज़ाम अच्छा जाए आपका, और जो आप लोग छत्तीसगढ़ डीएड बीएड का एग्ज़ाम लिखे उसमें रिजल्ट अच्छा है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इच्छावाचक वाक्य है ना। आप लोग कामना कर रहे हो, है सर, है हे भगवान मेरा नंबर 70 नंबर आ जाए, है ना, मेरा नंबर 70 नंबर आ जाए, मेरा 60 प्लस नंबर आ जाए, ये हम जो है कामना कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमारा क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हमारा इच्छावाचक शब्द होता है। खूब फूलो फलो आगे बढ़ो बेटो, है ना, खूब फूलो पढ़ो आगे बढ़ो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, भारत माता की जय हो, छत्तीसगढ़ मातारी की जय हो। ठीक है, तो ये हमारा इच्छात्मक हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो। अब देखो हमारा ये जो है विस्मय बोधक, इसमें विस्मय होता है। विस्मय क्या होता है, जिसमें हर्ष शोक भाव प्रकट होता है, जैसे हे राम तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब देखो हमेशा विस्मयवाचक में जो है ये वाला जो निशान होगा इसको याद रखना आपको, ठीक है, ये वाला भी पहचान है। आह, अरे, हे राम, अरे, ये सब जो अरे, हे, यह, आहा, ओ, ये सब जो लगेगा ना, ये सारा जो है विस्मयवाचक वाक्य होगा। लास्ट हमारा जो है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक में संकेत करेंगे, क्या करेंगे, संकेत, जिससे किसी संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे पानी बरसता तो पौधे न सूखते, तुम खाओ तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। मतलब कि इसमें हमेशा शर्त रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, शर्त रहेगा। तो अगर मेरे से पढ़ो, अगर स्टडी विथ जीआर से पढ़ोगे तो आपका जो बेनिफिट होगा, अगर आप स्टडी विथ जीआर से पढ़ोगे तो आपका नंबर और बढ़ सकता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंटेड वर्ड एक दूसरे से, शर्त की बात कर रहा हूँ, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। आशा करूँगा जो है मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को वाक्य समझा दिया। अब हम एक ठो चीज़ इसको याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बोला था याद कराऊंगा करके, तो इसको याद कर लेते हैं हम जो है, ठीक है। देखो, तो हम इसको एक कहानी के रूप में हम लोग इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो एक कहानी के रूप में हम याद करेंगे, ठीक। देखो, तो हम देखो हमको जो है टीचर बनना है। आप लोग अगर यहाँ आए हो तो आपको एक टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। टीचर बनने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ोगे तो एक विधि से पढ़ोगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक विधि से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है एक बुक वगैरह लेंगे, क्लास लेंगे, एक विधि से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, तो हम जो है पढ़ते रहते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हमको हमेशा प्रश्न आता है कि क्या मैं टीचर बन पाऊँगा, क्या मैं टीचर बन पाऊँगा अगर मेरा डीएड बीएड में नहीं हुआ। तो हम प्रश्न करते हैं, विधिवाचक पढ़ते हैं, हमको कंटिन्यू पढ़ते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन आता है क्या मेरा नंबर आएगा। तो ये हम प्रश्न करते हैं। उसके बाद जो है हम जो है अगर होते हैं ना, तो हम लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं, यार अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये हम जो है हम डर जाते हैं, है ना। तो पहले हम विधि, फिर या 3 ठो याद हुआ, तो हम टीचर बनने के लिए डीएड बीएड के लिए हम विधि से पढ़ेंगे। अब पढ़ते पढ़ते हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या हमारा होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा। तो विधिवाचक पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक हमको प्रश्न आ रहा है हमारे माइंड में, तो प्रश्नवाचक, उसके बाद हमारा नहीं होगा यार, ऐसे हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, है ना, क्या हमारा होगा नहीं होगा, तो ये जो है निषेधात्मक। उसके बाद हम संदेह करते हैं, खुद के पढ़ने में हम लोग जो है संदेह करते हैं, ठीक है, हम जो है संदेह करते हैं कि हमारा जो है इतना नंबर आ रहा है कि नहीं है, खुद में संदेह कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आज्ञा, हम जो है इच्छा, ठीक है ना, क्या करेंगे, संदेह करने के बाद जब रिजल्ट आता है हमारा जो है, हमारा रिजल्ट आएगा तो हम इच्छा करेंगे कि मेरा नंबर भाई 70 नंबर आ जाए, हरे राम तेरा नंबर 70 नंबर आ जाए, तो हम इच्छा करते हैं, ठीक है। अब जब रिजल्ट आता है हमारा, जब रिजल्ट आता है तो हम लोग सोचे नहीं रहते हैं, और ये जो रामू का नंबर जो है 90 आ जाता है ना, सोच संकेत है ना, रामू का कितना आता है भाई, संकेत कर रहे हैं, सॉरी इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे इच्छा कर रहे हैं रिजल्ट का, और जो ये संकेत कर रहे हैं कि हाँ रामू का रिजल्ट अच्छा आएगा, हम संकेत को भी याद कर लिए, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद जब लास्ट में हम लोग को पता चलता है, ठीक, कि मेरा जो नंबर है 80 नंबर आ गया, 70 सोचा था 80 नंबर आ गया, तो ये जो है हम विस्मय ओ बोलते हैं, ओ अरे इतना नंबर, तो आप लोग को याद हुआ। ये जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ, बोल बच्चन जो भी, इसको अभी मैं तुरंत बनाया हूँ, इसको आप जो है अपने तरीके से भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो, या तो सिंपल तरीका, मैं जो बोलता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसको क्रम से लिख लेता हूँ लाइन बाय लाइन, अब उसको याद कर लेता हूँ ऐसे कहानी बना के, तो आप लोग भी ऐसे कहानी बना सकते हो, ठीक है। और एक बच गया, ये हमारा लास्ट बचा आज्ञावाचक वाक्य। तो देखो जब हम जो है ये बन जाएंगे ना हमारा 80 नंबर से ज़्यादा, तो हम आज्ञा देंगे कि आप लोग भी मेरी तरह पढ़ो, ठीक, तब जो है आपको ये पूरा 8 का याद आ गया। तो चलो फिर याद करके देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको मैं अगर छुपा दूँ, ठीक है, इसको मैं छुपा दूँ, कैसे छुपाऊँ भाई, 1 मिनट, इसको मैं ऐसे ऊपर ले आता हूँ ना, ऐसे ऊपर। अब आप लोग को बताना है, मैंने बोला 8 प्रकार का, तो हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम विधि पूर्वक पढ़ेंगे, तो पहले हो गया विधिवाचक, तो विधि पूर्वक पढ़ते रहते हैं, विधि से एक विधि, नियमित विधि से, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या, तो प्रश्नवाचक। उसके बाद प्रश्न उठता है मैं नहीं कर सकता, नहीं से निषेधवाचक, है ना, क्या करेंगे, निषेधात्मक। उसके बाद हम नहीं के बाद हमारा संदेह करते हैं खुद में कि इतना नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो संदेहवाचक हमारा चौथा हो गया। अगर हम संदेह कर रहे हैं, ठीक है, संदेह कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो है इच्छा होता है कि हमारा रिजल्ट कितना आएगा, तो एक इच्छावाचक हो गया, है ना। इच्छावाचक वाक्य, अगर मैं संज्ञा बोल दूंगा तो उसको समझ जाना भाई गलती हो जा रहा है ना, तो वाक्य आप लोग देखना, तो हमारा इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब जब हमारा इच्छा पूरा हो जाता है ना, तो संकेत, हम लोग क्या करते हैं कि इच्छा होता है कि हम जो है ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो इच्छा के बाद हम जो है हम संकेत करते हैं कि इसका तो नंबर आएगा, ये पढ़ंतु है ना, ये पढ़ाकू है, तो हम जो है संकेतवाचक भी करते हैं, तो ये संकेतवाचक हो गया। अब रिजल्ट के बाद किसी का, जिसको सोचे नहीं रहते हैं, उसका ज़्यादा नंबर आ जाने से, या हमारा खुद का ज़्यादा नंबर आ जाने से क्या कहते हैं, अरे ओ इतना नंबर आ गया, तो ये हम जो है क्या करेंगे, विस्मय करेंगे, तो विस्मय वाचक वाक्य। और लास्ट में जब हमारा नंबर आ जाने के बाद हम किसी और को जो है क्या कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आज्ञा देते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के हम जो है याद कर लिए, ठीक है। आशा करता हूँ याद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो एक बार आप जो है खुद भी बना सकते हो, ठीक है, क्रम से भी पढ़ सकते हो। अब हमारा ये जो है क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है मिश्रित वाक्य, अब देखो अगर क्वेश्चन आ गया है, देखिए यहाँ मेंस की तरह क्वेश्चन आया है ना, मेंस में अगर यूपीएससी वगैरह दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य भाई, सरल वाक्य क्या कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसको सरल वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और जो है विधेय भी, और एक ही उद्देश्य हो और जो एक से अधिक उद्देश्य हो, उसमें जो है एक उद्देश्य आधा होता है ना, पूर्ण रूप से नहीं होता, तो ये मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2
संयुक्त वाक्य में हमारे दो सरल वाक्य होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य हैं? तो अर्थ में बोला था 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, MCQ करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ, देखो इसमें से पहचानिए कि उसका नाम क्या है, ये जो है। ठीक है, तो आह दृश्य कितना सुंदर है, आह, तो ये विस्मयवाचक है ना, विस्मयादि है ना, क्या था यार, विस्मय था ना, एक सेकेंड मैं ही भूल जा रहा हूँ, देख रहे हो। तो ये विस्मय आदि बोधक था ना। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से आह, तो ये विस्मय आदि बोधक वाक्य होगा। शायद वह कल आएगा, शायद वह, ये शायद, तो क्या बोला जा रहा है, ये संदेह। चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, तो ये जो है विधि को बोला जा रहा है। नहीं, ये जो है इच्छा आएगा इसमें, है ना। तुम स्कूल जाओ, तो इस प्रकार का तुम स्कूल जाओ, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो ये जो है आपको दोनों को बताना है ऑप्शन कि तुम स्कूल जाओ ये कौन सा वाक्य है ना, और हमें मन लगाकर पढ़ना है ये कौन सा वाक्य है, इसको बताना है। आशा करूँगा दोस्तों इतना गलत फाड़ के पढ़ाने के बाद आप लोग को समझ आया तो होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और नीचे कमेंट करिए कि हिंदी सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन या CDP सेक्शन, कोई भी टॉपिक जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको आप लोग बता दो, मैं उसका वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा और आपकी हेल्प ऐसे ही करता रहूँगा। धन्यवाद।